Hello and welcome. Today we are going to discuss the topic of लॉरेंज कर्व। यानी आज हमारा जो विषय रहेगा जिसमें हम लॉरेंज जो वक्र है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्पर्शन को मापने का जो है एक महत्वपूर्ण टूल है। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारे पास में डिस्पर्शन या जो अपकिरण है उसको मापने की हमारे पास में अनेक विधियाँ जैसे विस्तार, चतुर्थक विचलन, अंतर चतुर्थक विस्तार, मध्य विचलन, परमाप विचलन और लॉरेंज कर्व। तो ये बाकी सारी जो विधियां हैं जिसके अंदर जो है रेंज है, इंटर क्यूर्टाइल डेविएशन है, इंटर क्यूर्टाइल रेंज है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा जो डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन को निकालने की अंतिम विधि है जो कि लॉरेंज कर्व है, और इसको आप जो है वो ग्राफ विधि या रेखा चित्र विधि भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉरेंज जो कर्व है उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। लॉरेंज वक्र जो होता है वो ग्राफ पेपर या बिंदु रेखा विधि द्वारा अपकिरण का माप करता है। तो इसके अंदर जो है रेखाओं के माध्यम से हम अपकिरण का पता लगाएंगे। अपकिरण का मतलब होता है कि विभिन्न मदों में जो वो कितना बिखराव है। तो जो अलग अलग मदें हैं या अलग अलग श्रृंखलाएं हैं उन श्रृंखलाओं के अंदर हम जो है अपकिरण का पता चलाते हैं। इसका प्रतिपादन डॉक्टर मैक्स लॉरेंज ने किया था। अब देखिए इसमें लॉरेंज नाम आ रहा है, तो उन्हीं के नाम पर, मैक्स लॉरेंज के नाम पर ही जो है इसका नाम लॉरेंज वक्र पड़ा है। ये जो लॉरेंज वक्र होता है, इस वक्र का जो मुख्य रूप से प्रयोग जो होता है वो धन और आय के वितरण की समानता और असमानता का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें एक वितरण की समानता की रेखा होती है, यानी जैसे सपोज कि हम जो ये एक रेखा ले रहे हैं, तो एक रेखा हमने ले ली कि भी ये जो समानता की रेखा है। अगर हमारी जो रेखा होती है, एक्चुअल जो रेखा होती है, अगर वो इसी रेखा के ऊपर आती है तो वो जो है पूरी तरह से समानता को दिखाया जाएगा। तो एक हमारे पास में जो समानता की रेखा होती है और एक हमारे पास में जो है वास्तविक वितरण की रेखा होती है। वास्तविक वितरण का मतलब है कि हमारे पास में जो डाटा दे रखा है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, इन डाटा के आधार पर हम जो है एक वितरण रेखा बनाते हैं। अब जो हमारे पास है वास्तविक वितरण रेखा है, वो जितनी ज़्यादा दूर होगी इस समानता की रेखा से, उतनी ही ज़्यादा असमानता होगी, और ये जो वास्तविक रेखा है वो जितनी इस समानता की रेखा के नज़दीक होती चली जाएगी, असमानता जो उतनी कम होती चली जाएगी। तो लॉरेंज वक्र जो होता है ये जो है संचयी प्रतिशत वक्र होता है, ये ध्यान रखिएगा। संचयी प्रतिशत वक्र क्या होता है कि इसके अंदर जो संचय करते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये डाटा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। पहले आप जो है इनकी कॉमुलेटिव निकालेंगे, संचय निकालेंगे। जैसे ये हो गया 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14। ये जो अंतिम योग है, इस योग को आप 100 मान करके इनका प्रतिशत निकालेंगे। यानी इसके अंदर जो टोटल होगा उसको 100 मान करके जो है इनके जो वो प्रतिशत वैल्यू निकाली जाती है, और जो प्रतिशत वैल्यू होती है उसी प्रतिशत वैल्यू के आधार पर हम जो है वास्तविक रेखा का निर्माण करते हैं। और जो हमारे पास में वास्तविक रेखा होगी फिर उसमें, और जो समानता की रेखा है उसमें हम तुलना करके ये पता लगाते हैं कि जो भी आप पैरामीटर्स लेकर के या जिस भी चीज़ को आप माप रहे हैं उसमें समानता है या असमानता है। तो लॉरेंज वक्र जो होता है संचयी प्रतिशत वक्र होता है। तो आइए अब देखते हैं किस प्रकार से लॉरेंज वक्र हम बना सकते हैं। ये हमारे पास में जो है आय दे रखी है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 500, 800, और ये दूसरी हमारी तरफ हमारे पास में जो है वो दे रखा है 80, 70 व्यक्तियों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50, 30, 20। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान जो हमें करना है, सबसे पहले हमें जो है जो भी हमारे पास में मदें दे रखी है, जैसे एक मद हमारे पास इनकम है, दूसरी हमारे पास में फ्रीक्वेंसीज है। सबसे पहले आप इनका जो है CF निकालेंगे, इनका जो है संचय निकालेंगे। तो संचय कितना हो जाएगा, 100 है, 100 और 200 300, 300 400 700, 700 और 500 1200, 1200 और 800 2000। तो ये जो 2000 है ये हमारे पास में टोटल है। इस टोटल को या इसका भी अगर आप आय का भी अगर आप टोटल करते हैं 2000 हो जाएगा। इसको हम 100 मान करके इन सभी का जो हमने संचय किया है उस संचय का हम प्रतिशत निकालते हैं। इसी प्रकार से जो भी हमारे पास में दूसरी आइटम दे रखी है, जैसे यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, तो इसका भी आप जो टोटल करेंगे 80, 150, 200, 230, 250, 250 को हम टोटल को 100 मानेंगे, और 100 मान करके
हम जो है इनका प्रतिशत निकालेंगे संचय का। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास में ये जो लोरेंज वक्र है, उस लोरेंज वक्र के अंदर हम जो है संचयी प्रतिशत निकालते हैं। तो आइए इसी एग्जाम्पल को आगे हम अब सोल्व करते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू दे रखी है, जिसको अपने आय माना है। आय 100, 200, 400, 500 और 800 दे रखी है। तो इसका टोटल कितना है अपने पास में? 2000 हो गया। अब ये देखिएगा, यहाँ पर हम इसका जो संचय योग निकालेंगे। 100 में 200 जोड़ देंगे, 300 में 400 जोड़ देंगे, 700 में हमने 500 और जोड़ा, 1200 में 800 जोड़ा, 2000 ये समान होगा में से। अब हम इसका प्रतिशत निकालेंगे इस टोटल के संदर्भ में। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जिसकी हमें प्रतिशत वैल्यू निकालनी है, जैसे ये 100 बटा टोटल कितना है 2000 गुना 100, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 20 पंजो 100, तो यहाँ पर कितना आ गया 5%। तो पहले का अपन ने निकाल लिया। इसी प्रकार से हम जो है अब इस संचय का भी प्रतिशत निकालेंगे। तो अब की बार क्या हो जाएगा, जिसका हमें निकालना है 300 बटा 2000 टोटल हमेशा नीचे रहेगा, गुणा में 100 ऊपर रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 आ जाएगा। ये हो गया। इसी प्रकार से इस 700 का अपन निकालेंगे। तो 700 बटा 2000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 35 ये आ गया। इसी प्रकार से 1200 का प्रतिशत अपन निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, और 2000 का अपन निकालेंगे तो 100 आ जाएगा, और अंतिम में से ये 100 आएगा, क्योंकि अपन टोटल को जो है 100 मान करके चलते हैं। तो 100 तभी होगा जब अपन इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास में आइटम दे रखे हैं उनका हमें योग निकालना है। फिर योग का हमें क्या निकालना है, संचयी प्रतिशत निकालना है। अब दूसरा हमारे पास में व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। तो व्यक्तियों की संख्या के अंदर भी हमें क्या करना है कि हमारे पास में जो व्यक्तियों की संख्या है इसका भी अपन पहले जो योग करेंगे। तो योग ये रहा हमारे पास में 80 में 70 जोड़ा, 150 में 50 और जोड़ा, 200 में अपन 30 जोड़ेंगे, 230, और 230 में अपन 20 जोड़ेंगे, 250। तो ये टोटल जो बराबर है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रतिशत निकालना है। तो 80 का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 250 के संदर्भ में निकालेंगे। तो 280 बटा 250 गुणा 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, 5 दूनी 10, 5 5 25, 16 पंजो 80, तो 16 दूनी 32 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 150 का निकालेंगे। तो 150 का कैसे हो जाएगा, 150 बटा टोटल कितना है 250 गुणा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, 25 छिक्के 150, तो 10 गुणा 6 बराबर कितना आ जाएगा 60। इसी प्रकार से आप 200 का निकालेंगे, 230 का निकालेंगे और 250 का निकालेंगे। तो 200 का कितना आ जाएगा 80%, 230 जो है टोटल का कितना प्रतिशत है 92%, और 250 टोटल का कितना प्रतिशत है 100%। तो ये संचयी प्रतिशत जो होता है वो हमने निकाल लिया। अब हमारे पास में दो चीज़ें आ गई जिसके आधार पर हम जो है लोरेंज वक्र बनाएंगे। तो इसके अंदर हमें संचयी प्रतिशत लेना है। तो एक तरफ आप जो है इनकम लेंगे, और दूसरी तरफ आप जो है व्यक्तियों की जो संख्या है उसका संचयी प्रतिशत लेंगे, और उन दोनों के आधार पर हम जो है लोरेंज वक्र बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे ये है, हमने ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने क्या ले लिया, परसेंटेज ऑफ पर्सन, यानी व्यक्तियों की जो संख्या है उसका प्रतिशत लिया, और ओ वाई के ऊपर हमने परसेंटेज ऑफ इनकम यानी आय का जो प्रतिशत निकाला था संचयी प्रतिशत, वो हमने लिया है। दोनों का ही संचयी प्रतिशत 100 था। यहाँ पर आप देखिएगा जो परसेंटेज ऑफ पर्सन है उसका संचयी प्रतिशत भी 100 है। तो ये हमारे पास में एक जो है रेखा इस प्रकार की बन गई। अब इसको और इसको जो मिलाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ये हमारे पास में समानता की रेखा होगी। इसी के आधार पर हम जो हमारी वास्तविक रेखा है उस वास्तविक रेखा की तुलना करेंगे। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वो देखिएगा। यहाँ पर जो 5% है इनकम है, 5% इनकम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 32। तो हम पहला जो कॉलम बनाएंगे वो यही होगा कि यहाँ पर आप देखिएगा 5% जो इनकम है, इनकम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 32। तो पहली लाइन अपने पास में ये आ गई। इसके बाद
दूसरी लाइन हम देखेंगे, वो आप पीछे चलिएगा दोबारा, कि 15% इनकम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 60। तो यहाँ पर हम 15% को आगे लेकर के जाएंगे और 60 तक आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास में दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार से 35% जो है वो आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 80%। तो यहाँ पर हम 35 की जो बिल्कुल जो है सामने 80% के ऊपर जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे पास में जो 60% इनकम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 92%। तो यहाँ पर आप 60 के सामने बिल्कुल जो है 92 पर जाएंगे और 100% इनकम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या 100% है। तो जो हमारे पास में ये जो पॉइंट आए हैं, जैसे ए पॉइंट है हमारे पास, बी पॉइंट है, सी पॉइंट और डी पॉइंट है, इन ए बी सी डी को हम मिला देंगे और इन ए बी सी डी को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगा? लॉरेंज कर्व होगा। अब ये देखिएगा, जितना ये दूर है असमानता उतनी ज़्यादा है। अगर हमारी रेखा इधर आती है तो ये जो है ज़्यादा समानता वाली रेखा होती, और अगर बिल्कुल इसके ऊपर ये रेखा आती जो हमारे पास में समानता वाली रेखा है, ये हमारे पास समानता की रेखा है, तो लॉरेंज कर्व ये दिखाता कि आय के वितरण में पूरी तरह से समानता है। तो इस प्रकार से हम जो है लॉरेंज कर्व बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें जो है संचयी प्रतिशत निकालना है, जो हमारे पास में आंकड़े दे रखे हैं उनका, और फिर संचयी प्रतिशत के आधार पर हम लॉरेंज कर्व बनाते हैं। दूसरा, कई बार हम जो है कंपैरिजन भी करते हैं, तो उसके आधार पर ये देखिए, अब की बार हमारे पास में जो हमें दे रखा है ये जो अखंडित श्रृंखला दे रखी है, सतत कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है। तो मजदूरी 50 से 70 रुपए तक मजदूरी प्राप्त ए कारखाने में प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 20। और बी कारखाने में जो है वो 50 से 70 रुपए मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या है 150। 70 से 90 ए कारखाने में 15 व्यक्ति, बी कारखाने में 100 व्यक्ति है जिनको 70 से 90 तक मजदूरी मिलती है। और 90 से 110 ए कारखाने में 20 व्यक्ति है जिनको मजदूरी 90 से 110 मिलती है। और बी कारखाने में ये संख्या 90 है। 110 से 130 कारखाना जो ए है उसके अंदर ये 25 है संख्या मजदूरों की, और 110 से 130 रुपए मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या कारखाना बी में 110 है। और 130 से 150 रुपये मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या कारखाना ए में 20 है और बी में 50 है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि भी किस में समानता है किस में असमानता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जो मध्य मूल्य निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 60, 80, 100, 120 और 140। अगर आवश्यकता पड़े तो हमें ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? इनका संचयी प्रतिशत निकालेंगे। संचयी प्रतिशत निकालने के लिए पहले इनका संचय करना होगा, संचय के बाद हम इनका प्रतिशत निकालेंगे। इसी प्रकार से हम ए कारखाने में पहले इनका संचय करेंगे, फिर हम संचयी प्रतिशत निकालेंगे। और इसी प्रकार से बी कारखाने में पहले आप इनका संचय करेंगे, फिर संचयी प्रतिशत निकालेंगे। और फिर हमारे पास में इसके आधार पर एक ये रेखा बन जाएगी, एक इसके आधार पर बी कारखाने की रेखा बन जाएगी। तो हमारे पास में 2 लॉरेंज कर्व आ जाएंगे, फिर हम उनमें आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास में ये जो मजदूरी दे रखी है, हमने मजदूरी का मध्य मूल्य निकाल लिया। मध्य मूल्य सभी को निकालना आता है। ये जो टोटल होता है इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो 50 और 70 120, 120 को 2 से भाग देंगे 60। इसी प्रकार से बाकी का आप निकाल सकते हैं। तो ये टोटल आ जाएगा 500। अब हम संचयी योग निकालते हैं मजदूरी का। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो मजदूरी का संचयी योग। तो कितना हो जाएगा? 60, 60 में 80 जोड़ेंगे 140, 140 में अगर हम 100 और जोड़ेंगे तो 240, 240 में 120 और जोड़ देंगे 360, 360 में 140 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत आप निकालना सीख ही गए होंगे, पहले भी आपको आता था। दोबारा से हम 1-2 का निकाल करके देखते हैं। तो प्रतिशत हमें जिसका निकालना है उसको आप ऊपर रखिए, उसके बाद किसके आधार पर? टोटल, वो आप नीचे, गुणा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, अगर आप 60 को 5 से भाग देते हैं तो 12, तो पहला आ गया 12%। इसी प्रकार से हम जो है 140 का निकालेंगे, तो 140 बटा 500 गुणा 100, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 28% आ जाएगा। 240 को अगर आप करेंगे तो ये 48% आ जाएगा।
360 को करेंगे तो 72% और 500 को करेंगे तो 500 का 100%, क्योंकि 500 बटा 500 गुणा 100, 500 से 500 कैंसिल, 100 आ गया। तो लास्ट वाला हमेशा 100 आएगा, क्योंकि हम टोटल को जो है 100 मान करके जो है इनका प्रतिशत निकालते हैं। दूसरे हमारे पास में एक कारखाना था। एक कारखाना के अंदर जो मजदूरों की संख्या ये मैं दे रखी थी। अब हमें संचयी आवृत्ति करनी है, तो 20, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 20 55, 55 प्लस 25 80, 80 प्लस 20 100। अब टोटल कितना आ गया इनका, ये 100 आ गया। अब इस टोटल के आधार पर आप इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो पहले 20 है जैसे, तो इसका प्रतिशत कैसे हो, 20, टोटल कितना है 100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, 20 आ गया। इसी प्रकार से 35% आ जाएगा आगे वाला, ये 55%, ये 80% और ये 100%। तो अब हमने क्या कर लिया कि जो हमारे पास में ए कारखाना था उसके हमने संचयी प्रतिशत निकाल लिया। अब हम बी कारखाने के अंदर संचयी प्रतिशत निकालेंगे, जो मजदूर है उनका। तो मजदूरों की संख्या में दे रखी है। इसके बाद हम इनका जो है संचय करते हैं, संचयी आवृत्ति निकालते हैं। तो 150, 150 में 100, 250, 250 प्लस 100 340, 250 प्लस 90 340, 340 प्लस 110 450, 450 प्लस 50 500। तो अब हमें अगर इनका संचयी प्रतिशत निकालना है तो वही फार्मूला, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 500 है। तो पहले का जैसे मान लीजिए 150 का आप निकाल रहे हैं, तो 150 का 150 बटा 500 गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अगर आप 5 को इसके से अगर कट करते हैं तो कितना आ जाएगा 30, तो यहाँ पर ये 30% आ गया। इसी प्रकार से आप 250 का निकालेंगे तो 50% आ जाएगा, 340 का निकालेंगे 68% आ जाएगा, 450 का 90% और 500 का 100%। तो अब हमारे पास में एक तरफ तो ये रहेगा जो हमारे पास में संचयी प्रतिशत है, ये एक बार आप इसका बनाएंगे लॉरेंज कर्व, तो एक कर्व तो हो जाएगा ए कारखाने का। उसके बाद इसी के आधार पर आप जो बी कारखाने का बनाएंगे तो ये हमारे पास में दूसरा लॉरेंज कर्व आ जाएगा। तो ये देखिएगा, अब हम जो है ओ एक्स एक्स के ऊपर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स लेते हैं, यानी जो वर्करों की संचयी प्रतिशत निकाला था वो, और इसके ऊपर ओ वाई के ऊपर हम लेंगे परसेंटेज ऑफ वेजिज, मजदूरी। और ये हमारे पास में जो है बिल्कुल सीधी जो रेखा है ये समानता की रेखा है। तो पहले आप जो है ए कारखाना के अंदर देखते हैं। ए कारखाने के अंदर अगर हम देखें तो ए कारखाने के अंदर 12% लोग कितनी मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं, 12% लोग जो है वो 20% मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 12% के सामने 20, 12 के सामने हम 20 तक जाएंगे, कि हमारे पास ये पहला पॉइंट आ गया। इसी प्रकार से अब आप देखते हैं आगे कि जो 28% मजदूर है वो 28% मजदूरी कितने मजदूरों को मिल रही है, 35%। तो दूसरा हमारा हो जाएगा 28 और 35 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये देखिएगा आप 30 से थोड़ा नीचे और इधर आप 28 तक, ये यहाँ पर हो जाएगा 35 तक हो जाएगा ये हमारे पास में। इसी प्रकार से आप जो ये निकालेंगे और ये निकालेंगे, तो इन जो ए बी सी और जो डी हमारे पास बिंदु है, अगर आप उनको मिलाएंगे तो हमारे पास ए का लॉरेंज कर्व आ जाएगा। इसी प्रकार से हम जब बी का लॉरेंज कर्व बनाएंगे तो बी का लॉरेंज कर्व क्या हो जाएगा, पहला 12 के साथ में 30, 28 के साथ में 50, 48 के साथ में 68, 72 के साथ में 90 और 100 के साथ 100। तो ये हमारे पास में जो पॉइंट आएंगे वो ये आएंगे, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इनको अगर आप मिला देंगे तो ये हमारे पास में जो है बी का लॉरेंज कर्व आ जाएगा। अब जब हमने शुरुआत की थी तो शुरुआत में देखा था कि भी जो वास्तविक रेखा होती है उससे जितना ज़्यादा दूर होगा वितरण में असमानता उतनी ज़्यादा होगी। तो बी जो कारखाना है उसके जो लॉरेंज कर्व है वो इससे ज़्यादा दूर है समानता की रेखा से, तो इसमें असमानता ज़्यादा है। और जो ए कारखाना है उसके अंदर जो वो जो वास्तविक रेखा है उससे ये कम दूरी पर है, इसलिए इसमें असमानता कम है। तो अगर मान लीजिए ये एक और सी और होता हमारे पास और सी की रेखा ये आती तो सी में सबसे ज़्यादा असमानता होती, और अगर यहाँ पर आती बी की रेखा तो बी में असमानता कम होती। तो हमें जो तुलना करनी है वो वास्तविक रेखा से करनी है, और वास्तविक रेखा हम अपने आप बनाते हैं, बिल्कुल बीच में खिंची हुई रेखा होती है। और उसके बाद हमारे पास में ये जो समानता वाली रेखा होती है
ये बिल्कुल बीच में खींची हुई रेखा होती है। और उसके बाद हम वास्तविक रेखा बनाते हैं। वास्तविक रेखा जितनी ज़्यादा दूर होती चली जाएगी, वितरण में असमानता उतनी ही ज़्यादा आती चली जाएगी। अब हमारे पास में बचता है कि लॉरेंज कर्व के उपयोग क्या है। लॉरेंज कर्व का प्रारंभ के अंदर जो उपयोग किया गया था वो धन और संपत्ति और आय के वितरण में असमानता को मापने के लिए किया गया था। लेकिन उसके बाद इसका प्रयोग जो है किसी भी प्रकार के वितरण में समानता और असमानता को मापने के लिए किया जा सकता है। तो लॉरेंज कर्व का उपयोग आय के वितरण में वितरण को मापने के लिए किया जाता है, संपत्ति के वितरण को मापने के लिए किया जाता है, मजदूरी के वितरण को मापने के लिए किया जाता है, लाभ के वितरण को मापने के लिए किया जाता है, उत्पादन के वितरण को मापने के लिए किया जाता है, जनसंख्या के वितरण को मापने के लिए किया जाता है, या किसी अन्य प्रकार का अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करना हो तो उसके लिए भी हम जो है लॉरेंज कर्व का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने जो है लॉरेंज कर्व किया। लॉरेंज कर्व बहुत ही एक आसान सी टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास में जो डाटा दे रखे हैं सबसे पहले हम उनका संचय करते हैं। संचय करने के बाद संचय प्रतिशत निकालते हैं और फिर हमारे पास जो संचय प्रतिशत होता है उसके आधार पर हम एक ग्राफ के ऊपर एक रेखा बनाते हैं और जो रेखा बनती है वो हमारे पास में जो वास्तविक रेखा होती है जिसको हम लॉरेंज कर्व कहते हैं। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।